हरे भरे सुंदर वन में सुबह की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थीं। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। छोटे छोटे खरगोश खेल रहे थे। उसी जंगल में रहता था एक नन्हा हाथी। नाम था गोलू। गोलू बहुत प्यारा था। सबकी मदद करता था। लेकिन उसके मन में एक ऐसी बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। उसे लगता था, मैं बाकी जानवरों जैसा सुंदर नहीं हूँ। हिरण कितना तेज दौड़ता है, मोर कितना सुंदर है, बंदर कितनी ऊंची छलांग लगाता है, तोता कितने प्यारे रंगों वाला है, और मैं इतना बड़ा, इतना भारी, इतनी लंबी सूंड, इतने बड़े कान। काश मैं भी किसी और जैसा होता। एक दिन गोलू पानी पीने नदी पर गया। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। गोलू घबरा गया। अरे ये कौन है? परछाई भी वैसा ही कर रही थी। गोलू पीछे हटा। परछाई भी पीछे हट गई। वह भी आगे आई। गोलू डर गया। ये मेरा पीछा क्यों कर रही है? वह भाग खड़ा हुआ। उसे क्या पता था, वह उसकी अपनी परछाई थी। अब जहां भी धूप होती, गोलू अपनी परछाई देखकर डर जाता। कभी दौड़ता, कभी पेड़ के पीछे छिप जाता, कभी आंखें बंद कर लेता। जंगल के जानवर हैरान थे। बंदर बोला, ये किससे भाग रहा है? तोता हंसकर बोला, शायद कोई अदृश्य राक्षस होगा। सब हंसने लगे, लेकिन गोलू रोने लगा। कोई मेरा विश्वास नहीं करता। तालाब के किनारे एक बूढ़ा कछुआ रहता था। उसका नाम था धीमन। वह जंगल का सबसे समझदार जीव माना जाता था। उसने गोलू को रोते हुए देखा। क्या हुआ बेटा? गोलू बोला, एक बड़ा हाथी मेरा पीछा करता है। मैं जहां जाता हूँ वह भी वहीं आ जाता है। धीमन मुस्कुराया। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? हाँ। दोनों धूप में आए। फिर वही परछाई दिखाई दी। गोलू डरकर पीछे हट गया। धीमन हंसा नहीं। उसने प्यार से कहा, ध्यान से देखो। धीमन ने अपना पैर उठाया। उसकी परछाई ने भी पैर उठाया। उसने गर्दन घुमाई, परछाई ने भी गर्दन घुमाई। गोलू हैरान रह गया। अरे ये तो आपके भी है। धीमन बोला, हाँ, हर किसी की होती है। गोलू बोला, तो ये मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? धीमन मुस्कुराया, क्योंकि ये दुश्मन नहीं, तुम्हारा हिस्सा है। गोलू पहली बार ध्यान से अपनी परछाई को देखने लगा। धीरे धीरे गोलू बोला, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं, ये बहुत बड़ी है, मेरी तरह। और तुम्हें अपनी कौन सी बात पसंद नहीं? गोलू बोला, मेरे कान बड़े हैं, मेरी सूंड लंबी है, मैं बहुत भारी हूँ, सब मुझसे अलग हैं। धीमन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोला, कल सुबह मेरे साथ चलना। अगली सुबह
धीमन गोलू को जंगल में ले गया। सबसे पहले वे हिरण के पास पहुंचे। उसी समय एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। हिरण बिजली की तरह दौड़ गया। धीमन बोला, अगर उसके पैर तेज ना होते तो क्या होता? गोलू चुप हो गया। फिर वे बंदर के पास गए। बंदर पल भर में पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंच गया। फिर मोर मिला। उसने अपने सुंदर पंख फैलाए। धीमन बोला, हर किसी की अपनी खासियत है। अब तुम्हारी बारी। धीमन गोलू को जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास ले गया। वहां एक बहुत बड़ा सूखा हुआ तना रास्ते में गिरा हुआ था। छोटे जानवर उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे। खरगोश धक्का दे रहा था। लोमड़ी उसे खींच रही थी। बंदर ऊपर से रस्सी जैसी बेल डाल रहा था। लेकिन तना अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। धीमन मुस्कुराया। गोलू, तुम कोशिश करो। गोलू झिझका, लेकिन मैं तो बहुत भारी हूं। यही तो तुम्हारी ताकत है। गोलू ने अपनी लंबी सूंड से तने को मजबूती से पकड़ा। धीरे धीरे उसने जोर लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। विशाल तना रास्ते से हट गया। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। वाह गोलू, तुमने तो कमाल कर दिया। गोलू पहली बार मुस्कुराया। तभी अचानक हवा के साथ बहुत हल्की सी आवाज आई, बचाओ, बचाओ। किसी और को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन गोलू के बड़े कान फड़फड़ाए। रुको, किसी की मदद की पुकार आ रही है। सबने ध्यान लगाया। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। धीमन बोला, गोलू, रास्ता दिखाओ। गोलू आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर पहुंचा। एक नन्हा हिरण का बच्चा कांटेदार झाड़ियों में फंसा हुआ था। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकाला। हिरनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगर गोलू के बड़े कान न होते तो मेरा बच्चा शायद बच नहीं पाता। गोलू ने पहली बार अपने कानों को प्यार से देखा। कुछ दिनों बाद जंगल में भीषण गर्मी पड़ने लगी। तालाब का पानी कम हो गया। छोटे जानवर प्यास से परेशान थे। तभी गोलू को पास की नदी याद आई। वह दौड़कर नदी तक गया। अपनी लंबी सूंड में पानी भरकर लाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार। धीरे धीरे तालाब फिर से भरने लगा। चिड़िया पानी पीने लगी। खरगोश खुशी से कूदने लगे। हिरणों ने राहत की सांस ली। धीमन मुस्कुराया। जिस सूंड को तुम बोझ समझते थे, वही आज पूरे जंगल की प्यास बुझा रही है। गोलू की आंखें चमक उठी। उस शाम सूरज डूबने लगा। गोलू फिर नदी के किनारे पहुंचा। पानी बिल्कुल शांत था। उसने नीचे देखा। उसकी वही परछाई सामने थी, लेकिन आज वह डरकर पीछे नहीं हटा। धीरे से मुस्कुराया। परछाई भी मुस्कुराती हुई दिखाई दी। गोलू बोला, मैं तुमसे क्यों भागता रहा? असल में मैं खुद से ही भाग रहा था। हवा हल्के से बहने लगी। पानी में लहरें उठी। ऐसा लगा जैसे परछाई भी उससे दोस्ती कर रही हो। गोलू ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई। पानी में उसकी परछाई ने भी वही किया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। आज से हम दोस्त हैं। उसी समय आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। पेड़ों की टहनियां टूटने लगी। छोटे जानवर घबरा गए। एक विशाल पेड़ गिरने ही वाला था और उसके नीचे कई खरगोशों के बिल थे। सभी डर गए। अब क्या होगा?
आंधी और तेज होती जा रही थी। विशाल पेड़ चरमराने लगे। खरगोशों के बच्चे बिल के अंदर फंसे हुए थे। माएं रो रही थी, कोई हमारे बच्चों को बचाओ। कुछ जानवर भागने लगे, कुछ घबरा गए, लेकिन इस बार गोलू नहीं डरा। उसने गहरी सांस ली। धीमन की बात उसे याद आई, जो खुद को स्वीकार कर लेता है उसे कोई डर नहीं हरा सकता। गोलू तेजी से पेड़ की ओर दौड़ा। उसने अपनी मजबूत सूंड पेड़ के तने पर लपेटी, अपने विशाल शरीर से पेड़ को सहारा दिया। जल्दी बच्चों को बाहर निकालो। बंदर पेड़ों से झूलते हुए पहुंचे। हिरण बिलों के पास खड़े हो गए। लोमड़ी ने रास्ता साफ किया। कुछ ही मिनटों में सभी नन्हे खरगोश सुरक्षित बाहर आ गए। तभी धड़ाम! विशाल पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। पूरा जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। बारिश रुक चुकी थी। आसमान में सुनहरी धूप निकल आई। गोलू की लंबी परछाई फिर जमीन पर दिखाई दी। इस बार वह मुस्कुराया। वह अपनी परछाई के साथ चलने लगा। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सूंड हिलाता तो परछाई भी वैसा ही करती। छोटे जानवर हंसने लगे। देखो, गोलू अपनी परछाई के साथ खेल रहा है। गोलू बोला, ये मुझे डराने नहीं आई है, ये तो हमेशा मेरे साथ थी, मैं ही इसे समझ नहीं पाया था। धीमन ने कहा, हमारी परछाई हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, जैसे हमारी अच्छाइयां भी हमेशा हमारे साथ रहती हैं, बस उन्हें पहचानने की देर है। कुछ दिनों बाद सुंदर वन में आत्मविश्वास उत्सव मनाया गया। हर जानवर ने अपनी सबसे बड़ी खासियत दिखाई। मोर ने सुंदर नृत्य किया, कोयल ने मीठा गीत गाया, बंदर ने मजेदार करतब दिखाए, हिरण ने अपनी तेज दौड़ दिखाई, और जब गोलू की बारी आई, उसने अपनी सूंड से पानी का सुंदर फव्वारा बनाया। फिर उसी सूंड से छोटे बच्चों को प्यार से झूला झुलाया, अपने बड़े कानों से ठंडी हवा की, और अंत में अपनी ताकत से एक भारी चट्टान हटाकर सबके लिए नया रास्ता बना दिया। पूरा जंगल गूंज उठा, गोलू गोलू गोलू। गोलू ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे लगता था मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ, अब मुझे खुशी है कि मैं हूँ। उस शाम सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। गोलू नदी के किनारे खड़ा था। पानी में उसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। इस बार उसने अपनी सूंड से पानी को हल्के से छुआ और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त। पानी में लहरें उठी। ऐसा लगा जैसे उसकी परछाई भी मुस्कुरा रही हो। धीमन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, जब कोई खुद को अपना लेता है तब पूरी दुनिया उसे अपनाने लगती है। गोलू खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर लौट गया। उस दिन के बाद वह कभी अपनी परछाई से डरा नहीं, बल्कि हर सुबह उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, चलो दोस्त, आज भी मिलकर कुछ नया अच्छा करते हैं। कहानी की सीख, दूसरों जैसा बनने की कोशिश करने से बेहतर है अपनी पहचान को अपनाना। हमारी सबसे अलग बातें ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। जो खुद से प्यार करना सीख जाता है, वही सच्चे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है।